Discuss about vertebrates, very important. Okay, vertebrates. देखिए vertebrates क्या है? We are also involved in the category of the vertebrates. हमारे पास भी क्या होता है? Vertebral column, as I've told you. So vertebrates का सबसे important characteristic feature यही होता है कि they possess the true vertebral column. Okay, and they have internal skeleton. आप अपने आप को ही देख लीजिए, पूरा एक skeleton present है आपकी बॉडी में, हड्डियां बहुत सारी हैं. Okay, and muscles attachment है उन bones के साथ. Okay. सो ये सेम फीचर्स हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, दे आर सेगमेंटेड, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंशिएशन. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि अभी तक जितने हम पढ़ते जा रहे थे उनमें इतना ज़्यादा टिश्यूज़ का डिफरेंशिएशन नहीं था. हमारे अंदर क्या होता है, या वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, वेरियस ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं टिश्यूज़ कि वहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे अलग अलग तरह के. लेकिन बाकी इंडिविजुअल्स स्मॉल साइज के थे, उनमें इतने ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं थे. ओके, सो ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स क्या होता है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम है, उन सभी में ऑल कॉर्डेट्स पोजेस. ठीक है, क्या क्या होगा देखिए, यहां पे कॉर्डेट्स की बात हुई है. ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स पोजेस बायलेटरल सिमेट्रिक. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 जर्म लेयर से बने होंगे, पेयर्ड गिल पाउचेस होंगे. गिल पाउचेस क्या होते हैं, जो रेस्पिरेशन में काम करेंगे, जैसे लंग्स होती है ना, वैसे ही एक्वाटिक इंडिविजुअल में गिल्स भी होती हैं. सो पेयर्ड गिल पाउचेस होंगे. डॉर्सल नर्व कोड सभी वर्टिब्रेट्स में होगा, या सॉरी कॉर्डेट्स, हम वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं. सिलोमेट्स, और क्या होंगे, ये सिलोमिक कैविटी होगी इनमें, सिलोमेट्स. देखिए जो चीजें हमने प्रोटोकॉर्डेट से पहले पढ़ी, ठीक है, जो भी 9 क्लासेस हमने पढ़ी उसमें, ठीक है, 9 फाइलम्स पढ़े हमने, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी हैं. ठीक है, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन नॉन कॉर्डेट. फिर जो हमने प्रोटोकोड से शुरू किया, उसमें टॉपिक था कि नोटोकोड वहां से प्रेजेंट हुए. प्रोटोकोड के बाद जितने भी उनमें क्या है, नोटोकोड या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम है. ओके, एंड फाइनली दीज वर्टिब्रेट्स, बहुत वैरायटी है इनकी, वास्ट वैरायटी है. ठीक है, बहुत ज्यादा वर्टिब्रेट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, इसलिए दे आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. ओके, सो लेट्स स्टडी ईच क्लास वन बाय वन. So now let's talk about first class of vertebrate, that is cyclostomata. Okay, cyclostomata के कुछ फीचर्स, खासियत क्या है, they are also known as jawless vertebrates. कहने का मतलब इनमें जॉ नहीं होता. ठीक है, they only have mouth, हार्ड जॉ नहीं होगा, दांत नहीं होते इनमें, that means. ठीक है, they are elongated eel like body, ईल की तरह शरीर होता है, ये देखिए इनका. ठीक है, ईल की तरह बॉडी है इनकी, elongated लंबी सी. दे हैव सर्कुलर माउथ, गोल मुंह होता है इनका, ये देखिए गोल है. ठीक है, इस तरह से ये ना गोल मुंह, तो गोल मुंह होता है. एंड स्केललेस, दिस फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही इनको डिफ्रेंशिएट करेगा, ये वाला फीचर, सेकंड क्लास ऑफ वर्टिब्रेट यानी कि पाइसेस से. ठीक है, सो दे आर जॉलेस एंड दे आर स्केललेस. स्केललेस मतलब इनकी स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होते, जैसे फिशेज में होते हैं ना स्केल्स, लेयर्स होती हैं, वैसे इनमें कुछ नहीं है. दे हैव स्लाइमी स्किन. ठीक है, स्लाइमी स्किन होती है, फिसलन वाली. ओके, नेक्स्ट इज दे एक्ट एज एक्टोपैरासाइट्स फॉर अदर्स. ये दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट एक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोपैरासाइट? एक्टो का मतलब होता है सरफेस पे, जो दूसरों की बॉडी के सरफेस पे चिपक जाते हैं पैरासाइट की तरह. ठीक है, वो होते हैं एक्टोपैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे. ठीक है, पेट्रोमाइजन साइंटिफिक नेम, लैम्प्रे इज अ कॉमन नेम, इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है मिक्सिन और हैगफिश. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द पेट्रोमाइजन. ठीक है, पेट्रोमाइजन आपको इस तरह से दिखेगी, कोई स्केलिंग इसमें नहीं है, बिल्कुल प्लेन बॉडी है और जॉ इसमें एब्सेंट है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमेटा. Now let's discuss about next class of vertebrata, that is Pisces. देखिए Pisces का मतलब भी होता है फिश. ठीक है, Pisces का मतलब क्या है, फिशेस से रिलेटेड. और फिशेस हमेशा कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, hence they are aquatic. स्केल्स होते हैं इनमें एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी है. ठीक है, फिशेस हैं, एक्वेटिक हैं, एंड यही इनका डिफरेंस है. एज आई टोल्ड यू कि साइक्लोस्टोमेटा जो है वो स्केल लेस है, लेकिन इनमें स्केल्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये फिश शेप की बॉडी जो होती है, उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये.
एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इनमें क्या होगा, दे हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज एग लेइंग। ठीक है, एग लेइंग मीन्स एग देने वाले होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, बोथ कार्टिलेज एंड बोन से बना हुआ हो सकता है, या तो सिर्फ कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी कि कार्टिलेज से ही बना है, और इट मे बी कि बोथ कार्टिलेज एंड बोन से बना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, टूना एंड रोहू। ठीक है, रोहू और कैटला, कैटला जो है वो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। कार्टिलेज से जो सिर्फ बनती है वो शार्क, देखी होगी आपने, बहुत बड़ी साइज की होती है शार्क फिश जो होती है। एंड ये है टूना, ये रोहू है। ठीक है, दिस इज द रोहू, नॉर्मल फिश विच यू कैन सी इन द फ्रेश वाटर। ओके, दैट इज रोहू। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पेडो। ये बड़ी स्पेशल तरह की फिश होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, इसमें फिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग टाइप के। कॉर्डल फिन होता है लास्ट में, ये डॉर्सल मिलेगा पीछे जैसे, और ये पेल्विक फिन्स होते हैं दोनों साइड एंड्स में। ये इसकी आंखें होती हैं, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग जैसा ही होता है इसका। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पेडो। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जब जिसको टच करेंगे तो वो हमको इरिटेट करेंगे, ऐसा लगेगा कि करंट लग रहा है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पेडो। ओके, इसका स्टिंग जो है वो बड़ा तीखा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइसेस। देखिए, वैसे तो ना बहुत सारी फिशेज हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, लाइक सी हॉर्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, डॉग फिश इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशेज हैं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइसेस। थर्ड क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा वी विल टॉक अबाउट इज एम्फीबियंस। ठीक है, देखिए एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस थर्ड क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा लेट्स टॉक अबाउट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होता है, ये पाइसेस से किस तरह अलग हैं। यूजुअली ये भी एक्वाटिक हैं, ठीक है, लेकिन मछलियों से तो बिल्कुल अलग हैं। ये क्या होता है, नो स्केल्स, इनकी बॉडी में कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स ऑन स्किन। म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो थोड़ा थोड़ा म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूकस। म्यूकस एक लिक्विड सिक्रीशन है, ठीक है, जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज अ म्यूकस, चलने में हेल्प करेगी। तो म्यूकस ग्लैंड्स हैं स्किन में। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस का। ठीक है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स एंड गिल्स के द्वारा होती है यहाँ पर, और जो फिशेस है पाइसेस उनमें सिर्फ गिल्स होती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन इनमें लंग्स एंड गिल्स दोनों होते हैं एम्फीबियंस में। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लंग्स भी और गिल्स भी, कुछ इंडिविजुअल में गिल्स हैं और कुछ इंडिविजुअल में लंग्स हैं, लेकिन पाइसेस फिशेस में हमेशा गिल्स होते हैं। दे आर एगलिंग एंड इन वाटर एंड लैंड, ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहता है और जमीन पर भी चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, इसका एग्जाम्पल टोड्स, टोड्स भी एक फ्रॉग की वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट इज सेलेमेंडर। सेलेमेंडर जो जीव है वो इस तरह से दिखता है आपको। ठीक है, इस तरह का दिखेगा, थोड़ा बड़ी छिपकली होती है ना, लिजर्ड, बड़ी लिजर्ड की तरह इस तरह से नजर आएगा। दिस इज सेलेमेंडर। Okay, so this was all about amphibians. Now let's discuss about the 4th class of vertebrates, that is reptiles. ठीक है, reptiles की खास बातें क्या होती हैं, ये कैसे amphibians से डिफर करते हैं। They are cold blooded animals. देखिए cold blooded animals वर्ड पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन cold blooded का मीनिंग क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ये इससे आगे पीछे हो जाए तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर ज्यादा है, यही कहते हैं हाई टेम्परेचर हो गया। लेकिन इनमें क्या होता है, मतलब हम रोज आमूमन तौर पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड वालों का कभी कांस्टेंट रहता ही नहीं है। इनमें कैपेसिटी नहीं है अपने टेम्परेचर को कांस्टेंटली रेगुलेट करने की। ओके, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे हैव स्केल्स, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एम्फीबियंस में स्केल्स प्रेजेंट नहीं थी। दे हैव लंग्स, ठीक है, लेकिन एम्फीबियंस में लंग्स और गिल्स दोनों हो सकते हैं, इनमें सिर्फ लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। ओके,
3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, एक्सेप्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एंड दिस एक्सेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कि जो 4th चैम्बर है वो भी बन गया होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं बना होता है। ओके, नेक्स्ट इज दे कैन ले एग्स, ले करते हैं एग्स को, ठीक है। इनके एग्स हार्ड होते हैं, हार्ड शेल होता है, टफ कवरिंग होती है इनके एग्स की। लैंड में ये एग्स को ले करते हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस हैं वो वाटर में ले करते हैं। दिस इज अ डिफरेंस। ओके, एग्जाम्पल स्नेक्स, टर्टल्स, ठीक है, सांप, टर्टल कछुआ, लिजर्ड मीन्स छिपकली, एंड क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ, एंड कैमिलियन, ठीक है। ये इन सबसे आप वाकिफ हैं, लेकिन कैमिलियन क्या होता है, कैमिलियन इज दिस। ओके, कैमिलियन क्या होता है, गिरगिट, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सुना होगा आपने डायलॉग, लोगों के लिए भी बोला जाता है कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो कैमिलियन की खास बात होती है कि बहुत ब्राइट कलर्ड बॉडी है और ये अपने कलर को चेंज कर सकता है। Okay, so this was all about reptiles. So 5th class of vertebrate is aves. Aves का मतलब होता है जितने भी पक्षी हैं, all birds are involved in this class. Okay, aves के features क्या होते हैं, they are warm blooded. देखिए ये पहले ऐसे इंडिविजुअल आए अभी तक हमने जितने पढ़े जो कि वार्म ब्लडेड हैं, बाकी मैक्सिमम कोल्ड ब्लडेड थे, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज होम्योथर्म्स, मीन्स विच कैन या हु कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर अपना बनाकर रखते हैं जो, ठीक है। एंड दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये पहले ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे ले एग्स, एग्स ले करते हैं ये। दे हैव लंग्स, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। एंड आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, हमें पता है पक्षियों के पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, मीन्स फेदर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। 2 अगली फोरलिम्स होती हैं, जो इनके आगे वाले पंख होते हैं वो इनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। वो 2 फोरलिम्स हेल्प्स इन फ्लाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल द बर्ड्स आर इन्वॉल्व इन, जितने भी पक्षी हैं दुनिया के, ऑल बर्ड्स आर इन्वॉल्व अंडर क्लास एव्स। ओके, तो कुछ हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। क्रो, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पिजन आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होता है, क्रो, स्पैरो तो आपने आमूमन तौर पर देखे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रिच इस तरह से होता है, लंबी गर्दन और लंबी टांगे होती हैं ऑस्ट्रिच की, ठीक है। So this was all about aves. Let's talk about the most important class of the vertebrate and last class of the vertebrate, that is mammalia, क्योंकि इसके members कौन है, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो एनिमल्स आप देखते हो वो सारे मेमेलिया में इन्वॉल्व है। वैसे तो सारे किंगडम एनिमेलिया, लेकिन जिन्हें हम आमतौर पर एनिमल्स बुलाते हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे। सो बात करते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, कंप्लीटली 4 चैम्बर है इसमें भी। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन करने वाले, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट होता है फीमेल में। हेयर, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है, स्किन में स्वेट और ऑयल ग्लैंड होते हैं, तभी हमें पसीना आता है। हेयर्स में आप देखोगे कुछ दिन वॉश नहीं करते हैं तो ऑयल की सिक्रीशन होती है, ठीक है। एक्सेप्शंस, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। देखिए एक्सेप्शंस क्या हैं कि जो प्लैटिपस और एकिडना है, यूजुअली जो मैमल्स हैं दे डोंट ले एग्स, ठीक है, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं ना, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि मैमल्स कैसे हैं, दे आर वीवीपैरस। वीवीपैरस और ओवीपैरस 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है, वीवीपैरस एंड ओवीपैरस। ओवी होता है जो सिर्फ एग लेइंग है, वीवीपैरस मीन्स दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस। सो जो मैमल्स हैं वो क्या है, वीवीपैरस, और जो एव्स हैं दे आर ओवीपैरस, और रेप्टाइल्स आर ऑल्सो ओवीपैरस। ओके, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हम लोग जो मैमेलिया है वो वीवीपैरस नहीं होते हैं। तो मैमल्स कौन से वीवीपैरस नहीं है, प्लैटिपस और एकिडना, बिकॉज दे ले एग्स। सेकंड, ब्लू व्हेल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ब्लू व्हेल, व्हेल क्या होती है, मछली, बहुत ही लार्जेस्ट फिश है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट फिश। ओके, तो इतनी बड़ी मछली है कि हमें भी कंज्यूम कर सकती है ये तो, ठीक है। तो ये जो ब्लू व्हेल है ये फिशेस में नहीं रखा गया है क्योंकि इसके काफी सारे फीचर्स मैमल्स के साथ मिलते हैं, इसलिए इसको मैमेलिया में कंसिडर किया गया है। एंड और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सबसे कॉमन वी ह्यूमन बींग्स, कैट, रैट, बैट एक्सेट्रा। ओके, कैंगरू, कैंगरू इसका एग्जाम्पल है, कंगारू जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। बट कैंगरू भी आप एक्सेप्शन में कंसिडर कर सकते हो कि जो कैंगरू बर्थ देता है यंग वंस को वो कई बार पोरली डेवलप्ड होते हैं। ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैमिलिया।